वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2020 की 2020 की। आज से एक साल पहले इसी डेस्क पे इसी टेबल पे बैठ के आपके साथ एक सेशन बयान किया था 2019 का 2019 का। तो एक साल गुजर गया, हमें पता भी नहीं चला कि एक साल कैसे गुजर गया। तो वक्त की जो गाड़ी है वो इतनी तेज़ रफ्तारी से भाग रही है कि अगर आपने उस गाड़ी में सवार होना है, अगर वक्त के साथ कंधा मिला के आपने चलना है तो आपको उसकी तैयारी करनी है, आपको प्रोएक्टिव रहना है, आपको एफिशिएंट रहना है, आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल जाननी है, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल जाननी है, आपको ये देखना है कि किस तरह वक्त के साथ आपने चलना है। तो अभी इस प्रोग्राम में हम बात कर लेते हैं 2020 की। 2020 में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं कर सके। तो हम 2020 की बात करें तो नो डाउट हर आने वाला टाइम अच्छा या बुरा ज़रूर होता है, क्योंकि फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बट हम एक्यूरेटली नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे ये इख्तियार में नहीं है कि फ्यूचर को हम जान सकें, फ्यूचर को हम समझ सकें कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हम तो सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम इसको जो है सिर्फ प्रोबेबिलिटी इसकी क्रिएट कर सकते हैं बट एग्जैक्टली नहीं जान सकते, समझ सकते, क्योंकि हमारी समझ बूझ की इस्तिताअत इतनी नहीं है, हमारी कैपेबिलिटी या हमारी एबिलिटी इतनी नहीं है कि हम इसको जान सकें, इसको समझ सकें कि अगले एक साल में क्या होने वाला है। हम तो एक प्रोबेबिलिटी की बेस पे हम सिर्फ मेजर्स कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, बट हम 100% रिलायबल, एक्यूरेट या अथेंटिक आंसर नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये हमारे इख्तियार में नहीं है। तो हम 2020 की बात करें तो शायद कोविड-19 2019 में शुरू हुआ, बट उसका बूम जो था या जो उसके अंदर इतनी तेज़ी या स्पीडनेस नहीं थी टिल मार्च। लेकिन अगर हम मार्च के मिड की बात करें तो मार्च के मिड से ये पीक की तरफ चला गया, जिसकी रीज़न क्या हुई, इसने हमारी इकॉनमी को इन्फ्लुएंस किया और स्पेशली जो लोग थे जो कि 50% थे या 20% थे या 30% थे जो कि पॉवर्टी लेवल के करीब थे या बिलो द पॉवर्टी लाइन थे, तो उनको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया जो है वो कोविड-19 ने 2020 के अंदर। उसकी रीज़न क्या थी, कुछ लोग दिहाड़ीदार थे, डेली वेजेस थे, और कुछ जो पर्सन्स थे वो स्मॉल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते थे। तो डेफिनेटली एक लॉकडाउन की सिचुएशन होगी और उसके साथ साथ जब बिजनेसेस या कारोबार नहीं चले तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि लोगों ने अपनी डाउन साइजिंग शुरू कर दी। तो जब डाउन साइजिंग शुरू कर दी तो उसकी रीज़न क्या हुई कि जो लोगों को जब रोज़गार नहीं मिला, जब कारोबार नहीं मिला, तो नौबत फाकों तक आ गई और लोगों की बाइंग पावर और स्पेंडिंग पावर भी कम होगी, लोगों की परचेजिंग पावर भी कम होगी, पर कैपिटा इनकम भी कम हो गया। तो अल्टीमेटली उसके एडवर्स इफेक्ट पड़े फाइनेंशियल सेक्टर्स के ऊपर और उसके साथ साथ इकॉनमी के ऊपर, किसी कंट्री के ऊपर, कंट्री के फॉरेन रिजर्व के ऊपर। तो अल्टीमेटली उसका नुकसान क्या हुआ कि जो कंट्री था, चाहे वो एक डेवलपमेंट फेज़ के अंदर था, वो भी डिक्लाइन कर गया, वो भी उसे स्किप कर गया अपनी प्रोग्रेस लेवल के स्टेप से। तो अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने हार्डशिप देखी कि हार्डशिप का किस तरह मुकाबला करना है। हमने ये देखा कि हमारी प्रोएक्टिव जो टेक्निक्स या स्किल्स हैं वो हमारे अंदर अगर ज़्यादा है तो हमने हालात का किस तरह मुकाबला करना। हमने प्रॉब्लमेटिक स्किल्स को जाना कि अगर हमारे अंदर प्रॉब्लम्स को फेस करने की स्किल या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्किल अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम इस हार्डशिप का ब्रेवनेस के साथ हम मुकाबला कर सकते हैं, इसको हम हरा सकते हैं, इसको हम सक्सेसफुली कॉप कर सकते हैं। तो हम बात करें 2020 और कोविड-19 की, दोनों को अगर कोरिलेट करके देखें साइमल्टेनियसली, तो जो इकॉनमी है वो ज़्यादा बदतर से बदतर होती गई। और वैनरेबिलिटी की बात करें कि बहुत सारे जो कंट्री थे वो डेफिनेटली उनके पास ये सर्वाइवल नहीं था, बिकॉज हम अगर देखें तो स्पेशली एशियन जो कंट्री है, जो डेवलपमेंट या अंडर डेवलपमेंट कंट्री है या जो डेवलपिंग फेज़ के अंदर है, उनके पास प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज़ इतनी अच्छी नहीं है, उनके पास सर्वाइवल इतना अच्छा नहीं है, उनका वैनरेबिलिटी या डिपेंडेंसी बर्डन जो है
वो दूसरे कंट्री के ऊपर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जब आप डिपेंडेंट हैं दूसरे कंट्रीज या दूसरे लोगों के ऊपर, तो उसका आपको नुकसान क्या होता है कि जब कोई मुश्किल हालात आते हैं तो वो कंट्री डेफिनेटली सबसे पहले अपने लोगों को देखते हैं, और उसके बाद जो कि रिमेनिंग बचा कचा जो सर्वाइवल है वही वो आप तक शेयर करते हैं। तो शायद उस सर्वाइवल के साथ आप अल्टीमेटली अपने तमाम लोगों को बेनिफिट नहीं दे सकते। तो इस वजह से अगर 2020 के अंदर हमने ये सीखा कि हमने हालात का मुकाबला कैसे करना है, चीज़ों को प्रोएक्टिवली मैनेज कैसे करना है, हमने उसके अंदर ये भी सीखना था जो शायद हम ये नहीं सीख सके कि हालात के लिए हमने प्रोएक्टिव अप्रोचेस को किस तरह अडॉप्ट करना है, चीज़ों को स्किल किस तरह डेवलप करनी है, चीज़ों को जानना या समझना किस तरह है, और किस तरह हमने ये सीखना है कि एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। जबकि देखें बहुत सारे लोगों ने इस कोविड-19 सिचुएशन के अंदर एक दूसरे की मदद की, हेल्प की, बहुत सारे गरीब फैमिलीज़ की हेल्प की, उनके लिए एक वसीला बने। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उन्होंने डाउन साइजिंग शुरू कर दी, इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, डेली वेजेस जो थे लोग उनको बाहर निकाल दिया, और जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज़ ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, सर्वाइवल उनके पास नहीं था। तो डेफिनेटली इस तरह के हालात के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, उन्हें भी प्रोएक्टिव अप्रोचेस को अडॉप्ट करना है, क्योंकि डेफिनेटली जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपना रोज़गार नहीं चला रहे, आप उससे एसोसिएटेड जो 500, 1000, 2000, 10,000, 50,000 जो पर्सन है, जो एम्प्लॉइज़ हैं आपके जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में काम करे, आप उनको भी रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हो। तो जब आपकी फैक्ट्री, मिल या इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएगा, ये डाउन साइजिंग कर देंगे, तो डेफिनेटली उन बेचारे लोगों पे क्या बीतेगी, उन बेचारों के जो रोज़गार है वो कहाँ जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें बिजनेसेस को या ऑर्गेनाइजेशंस को जाननी थी, समझनी थी। वो अभी भी जान लें, वो अभी भी समझ लें, ताकि मुश्किल में अल्लाह ना करे कोई अगर मुश्किल इस तरह की सिचुएशन आए तो वो प्रोएक्टिवली उसको मैनेज कर सकें। ये हम बात कर रहे हैं मार्च या अप्रैल की। अगर हम मार्च, अप्रैल, मई तक की बात करें तो जो ये वायरस था, जो ये पेंडेमिक सिचुएशन थी, ये बढ़ती गई, फिर एक जूम पे आई। बूम पे आने के बाद फिर एक डिक्लाइन फेज़ आ गया कि केसेस पहले थाउजेंड्स में थे, फिर उसके बाद हंड्रेड्स के अंदर आ गए, वो फिगर कम से कम होता गया। लेकिन अगर हम बात करें सितंबर या अक्टूबर की, तो वो साइकिल जो है वो दोबारा से जो है वो क्लम्बिंग फेज़ की तरफ चला गया और दोबारा बूम की तरफ चला गया। तो अब वी डोंट नो अबाउट एग्जैक्टली कि कब ये डिक्लाइनिंग या रिक्लाइनिंग फेज़ के अंदर ये आएगा। लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ों को हमने उसके लिए प्रिपेयर कर लिया और हमारे अंदर डिफेंसिंग पावर या स्ट्रेटजीज़ आ गई कि हम किस तरह बहादुरी के साथ, किस तरह हम ब्रेवरेंस के साथ उसका मुकाबला कर सकते हैं। और सितंबर अक्टूबर की बात करें तो हालात कुछ उसमें बेटर हुए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक भी हालात बेटर रहे। लेकिन ओवरऑल अगर हम 2020 की बात करें तो शायद वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा कंपैरेटिवली बाकी सालों की निस्बत। इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से इकोनॉमिक शटर डाउन हुआ, लोगों की मेयारे ज़िंदगी कम होती गई, पर कैपिटा इनकम कम हुआ, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम हुई, आपके फॉरेन रिजर्व, स्पेशली एशियन कंट्री के फॉरेन रिजर्व कम से कम होते गए, डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ता गया, और लोगों से जो बार्विंग थी, जो आप लैंडिंग कर रहे थे वो भी बढ़ती गई, जो बार्विंग कर रहे थे वो भी बढ़ती गई। तो जिसका अल्टीमेटली क्या हुआ कि डिपेंडेंसी बर्डन और लोन बर्डन, डेट टू इक्विटी जो रेशो थी वो भी आपकी बढ़ती गई। तो अल्टीमेटली इन तमाम चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर करना था। तो अभी हम इस उम्मीद के साथ कह देते हैं कि अल्लाह हमारे और आप सबके लिए 2021 जो है वो एक बेहतरी का साल लेके आए, उसके अंदर ये पेंडेमिक जो है वो एरेडिकेट हो जाए और जो हमारे लोगों का मेयारे ज़िंदगी वो बुलंद हो जाए, बिजनेसेस और फ्लोरिश हों, जो जॉब्स आपकी हैं उस पर आप और तरक्की पाएँ, किसी की भी डाउन साइजिंग ना हो और जॉब क्रिएशन निकले। लेकिन इसमें हमने और सब ने मिलकर एक वादा करना है कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। वी विल बी वर्क ऑल लाइक अ टीम मेंबर। हमने अपनी लोकेलिटी में, अपनी फैमिली में, अपनी रिलेटिव में हर एक का साथ देना है। किसी की किसी तरह से भी हेल्प कर सकते हैं, किसी को जॉब दिला के, किसी को किसी तरह से भी कोई अगर हेल्प कर सकते हैं तो एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो और
2021 का साल हमारे लिए खुशियों का साल हो, हमारे लिए कामयाबियों का साल हो, हमारे लिए बेहतरी का साल हो। हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, क्योंकि मैं और मेरी टीम हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन, मालूमात और टिप्स चीज़ें लेके आएँ। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।